गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सक्सेस पॉइंट देवबंद में आपका फिर से स्वागत है। आज हमारी ये जीके की 12th क्विज होगी, इंडियन पॉलिटी। इसमें आज टॉपिक होगा हमें संविधान के स्रोत। आज इस संविधान के स्रोत की भी हमारी सेकंड वीडियो होगी। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों पर विचार संविधान किस संविधान से लिया गया है? फिल इन द ब्लैंक्स। तो अवशिष्ट शक्तियाँ क्या होती हैं, पहले आप ये जान लीजिए। अवशिष्ट शक्तियाँ, रिजिडुअल पावर्स, संविधान की जो हम 7वीं अनुसूची पढ़ेंगे। कौन सी अनुसूची? 7वीं अनुसूची। संविधान में टोटल मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, वर्तमान में 12 अनुसूची हैं। इसमें से जो 7th शेड्यूल होगी, 7th शेड्यूल में 3 प्रकार की लिस्ट है सॉरी 3 प्रकार की सूची होती है। कौन कौन सी? एक तो संघ सूची, एक राज्य सूची, और नंबर 3 आ जाएगी इसमें समवर्ती। समवर्ती में जो विषय लिखे हुए, जैसे इसमें लिखे हुए हैं मूल संविधान में 97 सब्जेक्ट, इसमें 66 एंड 47, इसमें 66। तो जो सब्जेक्ट होते हैं लिखे हुए, इन पर तो केंद्र सरकार कानून बना सकती है, राज्य सूची पर राज्य सरकार बना सकती है, समवर्ती पर दोनों मिलकर बनाएंगे। इसके अलावा जो और भी विषय सब्जेक्ट बचते हैं उनको अवशिष्ट शक्तियाँ कहते हैं। अवशिष्ट, तो अवशिष्ट किसे कहा जाएगा? जो शेष बचे हुए विषय होंगे। अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल संघ सरकार यानी कि केंद्र सरकार या यूनियन गवर्नमेंट को होता है। तो एक बार इसके ऑप्शन देख लेते हैं हम कि अवशिष्ट शक्तियों का विचार ये कहाँ से लिया गया है। ये ऑप्शन है साउथ अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका, बी ऑप्शन संयुक्त राज्य अमेरिका, सी ऑप्शन कनाडा एंड डी ऑप्शन जापान। तो अवशिष्ट शक्तियाँ हमने किस संविधान से ली हैं? कनाडा के संविधान से, जहाँ संघात्मक व्यवस्था ली गई है जिससे। तो कनाडा के संविधान से क्या प्रेरित है? भारत की अनुसूची नंबर 7 में लिखी गई अवशिष्ट शक्तियाँ। याद रखिएगा, अवशिष्ट शक्तियों पर जो कानून बनाती है वो केंद्र सरकार बनाती है। अवशिष्ट शक्तियाँ, इस पर कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार। केंद्र सरकार, ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया हुआ है परीक्षाओं में। तो क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों को स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन देखते हैं। ए आयरलैंड, बी ऑप्शन जर्मनी, सी ऑप्शन दक्षिणी अफ्रीका एंड डी ऑप्शन फ्रांस। तो मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश से लिया गया है हमने? तो ऑप्शन आ जाएगा जर्मन। जर्मन के एक संविधान को बोलते हैं ये बीमर का सिद्धांत। ये बीमर का संविधान, बीमर का संविधान, जिस देश से हमने इमरजेंसी भी ली है। तो जो कार्यपालिका के अधिकारों को छीन लिया जाता है वो क्या इमरजेंसी होती है? राष्ट्रीय आपातकाल। ये हमने कहाँ से लिया है? जर्मन से। इमरजेंसी प्रावधान या आपातकाल, ये जर्मन के संविधान से। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है? तो ऑप्शन देखते हैं। संघीय शासन व्यवस्था, बी ऑप्शन मौलिक अधिकार, सी ऑप्शन स्वतंत्र और निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पुनर्विलोकन, डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। संयुक्त राज्य अमेरिका, यहाँ से हमने क्या लिया गया है? संघीय शासन, मौलिक अधिकार, स्वतंत्र निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी, लेकिन संघीय जो शब्द है कनाडा से भी प्रेरित है कहीं ना कहीं, कनाडा से। लेकिन यहाँ ऑप्शन में ऐसा नहीं है, क्योंकि ऑप्शन डी ही इसका उपयुक्त सभी दिए गए हैं। तो इसमें बी और सी तो है ही है, लेकिन संघीय व्यवस्था का कुछ पार्ट शायद ब्रिटेन से लिया गया हो, यूएसए से, लेकिन अधिकांश इसका भाग कनाडा से लिया गया है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चौथा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा? जो सबसे अधिक प्रावधान लिए हैं वो किस भाग से हमने लिए हैं? ए ऑप्शन संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, बी ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1939, आयरलैंड का संविधान, और यह कि ब्रिटिश संविधान। तो भारत सरकार अधिनियम 1939 में नहीं बना, 35 में। यहाँ पर 35 लिखेंगे, 1935। तो ये हमने कहाँ से लिया? सबसे अधिक प्रावधान 1935 के अधिनियम से। जब तक भारत का संविधान लागू नहीं था, 1935 का अधिनियम भारत में लागू था। तो 1935 के अधिनियम से
ये प्रेरित है। हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, उसमें से लगभग 200 अनुच्छेद हमने 1935 के अधिनियम से लिए हैं। तो नेक्स्ट इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया? ये संघात्मक व्यवस्था। ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, बी ऑप्शन यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, एंड सी ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया, डी ऑप्शन कनाडा। तो संघवाद हमने कहाँ से लिया? फेडरलिज्म, ये हमने कनाडा से लिया। सो आंसर इज डी। इसका आंसर क्या आ जाएगा? डी आंसर कनाडा के संविधान से प्रेरित है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। छठा क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से ली गई है? सर्वोच्च न्यायालय, तो सर्वोच्च न्यायालय की कहाँ से ली गई व्यवस्था? ये यूएसए से ली गई है। ऑप्शन देखते हैं, जापान, बी ऑप्शन यूएसए, सी ऑप्शन ब्रिटेन, एंड डी ऑप्शन दक्षिणी अफ्रीका। तो ये कहाँ से हमने सर्वोच्च न्यायालय लिया है? ये हमने यूएसए से। सो आंसर इज बी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? बी आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सातवां क्वेश्चन है, संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया था? संघात्मक फेडरलिज्म, ये किसने अपनाया? ऑप्शन है अमेरिका, बी ऑप्शन रूस, सी ऑप्शन कनाडा, एंड डी ऑप्शन नाइजीरिया। तो हमने कहाँ से ली संघात्मक व्यवस्था? ये कनाडा से। सो आंसर इज सी। एक ना संघात्मक का मीनिंग क्या होता है आप ही देखिए। संघात्मक, फेडरलिज्म, अगर हमारे देश के जो स्टेट अलग अलग होते हैं, जैसे ये सब राज्य हैं भारत के और ये पूरा देश है, तो अगर किसी राज्य पर कोई आक्रमण हो जाता है या कोई भी और आपदा आ जाती है, तो अब क्या होगा? देश में इमरजेंसी लगती है या राष्ट्र के उसी भूभाग में इमरजेंसी की घोषणा राष्ट्रपति महोदय करते हैं। तो जो राज्य होंगे, अब ये राज्य का मामला नहीं रहेगा, यहाँ के सारे कार्यपालिका और विधायी शक्तियाँ ये केंद्र के पास चली जाएगी। अगर किसी राज्य पर कोई देश हमला करता है तो वो राज्य पर हमला न मानकर देश पर हमला माना जाएगा। अब जो हमारी ये व्यवस्थाएं हैं कौन सी, जैसे राज्यों की शक्तियाँ होती, कार्यपालिका या विधायिका, ये कहाँ चली जाएंगी? राज्य से केंद्र में चली जाएगी। राज्य की जो शक्तियाँ होंगी किस में ट्रांसफ़र हो जाएंगी? केंद्र सरकार में। केंद्र सरकार, इसको हम क्या बोलते हैं? इस विशेषता को संघात्मक व्यवस्था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। आठवां क्वेश्चन है, भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है। हमने संसदीय प्रणाली, पार्लियामेंट्री सिस्टम किस देश से लिया है? तो पार्लियामेंट्री सिस्टम कहाँ से लिया गया है? इंग्लैंड से। तो ए ऑप्शन है इंग्लैंड, बी ऑप्शन यूएसए, सी ऑप्शन इटली, एंड डी ऑप्शन दक्षिणी अफ्रीका। तो संसदीय प्रणाली हमने कहाँ से ली? इंग्लैंड से। सो आंसर इज ए। देखना, जैसे हमारी संसद होती है, पार्लियामेंट, संसद के कितने सदन हैं? संसद के 2 सदन हो जाएंगे, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। एक क्या होगा? लोकसभा, और जो इसका सेकंड ये होगा हाउस, ये राज्यसभा। लोकसभा, राज्यसभा, ये 2 सदनात्मक व्यवस्था है। ये हमने कहाँ से ली है? इंग्लैंड के संविधान से। संसदीय प्रणाली सब वहीं से ली गई है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 9वां क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों की प्रेरणा कहाँ से मिलती है? ये हमारे किस में लिखा हुआ है? उद्देशिका या फिर प्रस्तावना में। सो आंसर ए फ्रांस की क्रांति, बी आंसर है रूस की क्रांति, सी आंसर अमेरिका स्वतंत्रता, एंड डी संयुक्त राष्ट्र की घोषणा पत्र, चार्टर ऑफ यूएनओ। इसमें कहाँ से लिया गया है? फ्रांस की क्रांति से प्रभावित है, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। सो आंसर इज ए। ये हमारी संविधान की प्रस्तावना में या उद्देशिका में जो समानता या स्वतंत्रता लिखी है, ये फ्रांस के संविधान से प्रेरित है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 10वां, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? संशोधन प्रक्रिया, भारतीय संविधान में जो संशोधन होता है, ये आर्टिकल नंबर 368 के अकॉर्डिंग आ जाएगा, 368 के अनुसार। ए आंसर है कनाडा, बी आंसर ऑस्ट्रेलिया, सी आंसर इटली, एंड डी आंसर दक्षिणी अफ्रीका। तो संविधान संशोधन हमने कहाँ से लिया है? साउथ अफ्रीका से, दक्षिणी अफ्रीका। कि हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं। अभी तक जैसे 122 संविधान संशोधन में जो जीएसटी हुआ था, जीएसटी का जो मामला था, ये 122वां और 101वां भी था। जब हमने प्रस्तुत किया तब तो 101वां था, और जब ये पारित हुआ तो 122वां।
ये संविधान संशोधन किस देश से हमने लिए हैं? साउथ अफ्रीका से। यही कारण है कि हमारे संविधान को नम्य और कठोर दोनों कहा जाता है, नम्य और अनम्य। ये फ्लेक्सिबल, हम चाहें तो आवश्यकता पड़ने पर उसमें संशोधन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11, 11वां क्वेश्चन, किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित है? संघीय व्यवस्था, देखना संघ वाला जो ये क्वेश्चन है ये काफ़ी बार इसमें रिपीट हो चुका है अभी तक, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रहा है। ए ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, बी ऑप्शन कनाडा, सी ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया एंड डी ऑप्शन दक्षिणी अफ्रीका। तो संघीय व्यवस्था कहाँ से ली गई है? ये कनाडा से ली गई है, सो आंसर इज बी। इसका बी आंसर आएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, 12वां क्वेश्चन, संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? देखना RRB 2008 में क्वेश्चन आया है, तो कौन सा लक्षण जो अमेरिका? न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, सी ऑप्शन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाना, जो इसको बोलते क्या, महाभियोग, एंड डी ऑप्शन है ABC 3। तो इसमें क्या आ जाएगा? डी ऑप्शन आ जाएगा सभी, न्यायिक समीक्षा। सॉरी, इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसमें डी आंसर होगा, ए आंसर नहीं होगा, इसका आंसर डी, ABC 3। जो मौलिक अधिकार भी उनसे, न्यायिक समीक्षा भी, और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया, इसको हम बोलते हैं महाभियोग, महाभियोग, इम्पीचमेंट, इम्पीचमेंट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, 13वां क्वेश्चन है जी, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसदीय प्रणाली, मध्य प्रदेश, PCS में 2006 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ब्रिटेन, बी ऑप्शन है बेल्जियम, सी ऑप्शन फ्रांस एंड डी ऑप्शन स्विट्जरलैंड। तो संसदीय प्रणाली तो ब्रिटेन में विकसित हुई थी, सो आंसर इज ए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? ए आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, 14th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? जो भारत में भी है और अमेरिका, फेडरेशन, परिसंघ का मतलब भी फेडरेशन ही होता है, संघवाद, एक ही नागरिकता, जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता, हमारे देश में एक, तो ऐसा माने डिफरेंट। बी आंसर देखते हैं, संविधान की 3 सूचियाँ, सी ऑप्शन है न्यायिक की अद्वैतता, और डी ऑप्शन है संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघ उच्चतम न्यायालय, मतलब जो उच्चतम न्यायालय है ये संविधान का रक्षक कहलाता है। निर्वचन, निर्वचन का मतलब उस पर जिम्मेदारी, इसके लिए जवाबदेह कौन होता है? ये अमेरिका और भारत दोनों में एक विशेष लक्षण है, इस समानता आ जाएगी, समान रूप से लक्षण पाया जाता है, सो आंसर इज डी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, 15वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा है? तो भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव, तो SSC 2008 में क्वेश्चन है। ए ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1935, बी ऑप्शन USA संविधान, सी ऑप्शन दक्षिणी ब्रिटिश संविधान, और डी ऑप्शन है UN चार्टर। तो सबसे अधिक प्रावधान हमने कहाँ से लिए हैं? 1935 के अधिनियम से, लगभग 200 आर्टिकल, 200 अनुच्छेद, 200 अनुच्छेद ये हमने कहाँ से लिए हैं? 1935 के अधिनियम से। जब तक भारत में संविधान लागू नहीं था तो क्या लागू था? 1935 का अधिनियम, सो आंसर इज ए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार यानी कि मौलिक अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? SSC 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1935, बी ऑप्शन USA संविधान, सी ऑप्शन दक्षिणी ब्रिटेन, और ये ब्रिटेन में, डी ऑप्शन है UN चार्टर। तो आंसर क्या आ जाएगा? मौलिक अधिकार कहाँ से लिए हमने? अमेरिका से, सो आंसर इज बी, अमेरिकी संविधान से मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार भारत के संविधान में कहाँ पर लिखे हुए हैं? भारतीय संविधान, भारतीय संविधान में कहाँ पर हैं? ये भाग 3 में, भाग 3, और आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक आ जाएगा? आर्टिकल नंबर ये आएगा 12 से और 35 तक, इसके नंबर 12 से 35 तक मौलिक अधिकार लिखे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, 17वां क्वेश्चन, भारत के संविधान, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों
निम्नलिखित में किस देश की देन है? आपातकालीन, तो आपातकालीन व्यवस्था हमने कहाँ से ली है? जर्मन से। सो आंसर ए ऑप्शन दिया है कनाडा के संविधान से, बी ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, सी जर्मनी एंड डी अमेरिका के संविधान से। तो आपातकालीन कहाँ की देन है? जर्मन के संविधान की, जर्मन के बीमर का संविधान, इसे हम क्या बोलते हैं? बीमर का संविधान। सो आंसर इज सी। अच्छा, आपातकाल कितने होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। आपातकाल भारत में कितने? 3 प्रकार के, 3 टाइप्स। एक तो राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा राज्य आपातकाल जिसको राष्ट्रपति शासन बोलते हैं, और तीसरा वित्तीय आपातकाल। ये 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, 18वां क्वेश्चन। भारत के संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों की अवधारणा को उधार लिया था। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए? मौलिक अधिकार ये यूपीपीसी 2014 में क्वेश्चन आया है। ए ऑप्शन देखते हैं यूएसए के संविधान से, बी ऑप्शन आयरलैंड के संविधान से, और सी ऑप्शन आ जाएगा इसमें कनाडा के संविधान से, डी ऑप्शन सोवियत संघ के संविधान से। तो हमने कहाँ से लिए? अमेरिका के संविधान से, यूएस। मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी? 7। पहले 7 थी, एक संपत्ति का अधिकार निकाल दिया, अब 6 की संख्या। तो आंसर क्या आ जाएगा? ये आंसर यूएसए के संविधान से, यूएस, ये यहाँ से लिया गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, 19वां क्वेश्चन। 19वें क्वेश्चन में निम्न में कौन सी एक वह मूल अधिकारिता है जिससे भारतीय संविधान विकसित हुआ? ऑप्शन है भारत शासन अधिनियम 1935, बी ऑप्शन अमेरिका का संविधान, सी ऑप्शन ब्रिटिश संविधान, डी ऑप्शन यूएसए घोषणा पत्र। तो सबसे अधिक मूलभूत जो हमने वो लिया है ज़्यादा प्रावधान ये भारतीय संविधान में, वो किससे लिया है? 1935 के अधिनियम से। सो आंसर इज ए। इसमें से लगभग हमने 200 आर्टिकल्स, 200 अनुच्छेद लिए हैं यहाँ से, 200 अनुच्छेद इसी एक्ट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 एंड लास्ट क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन है, भारत के संविधान में द्विसदनीय संसद का प्रावधान रखने का विचार किस संविधान से आया? एसएससी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो हमारी द्विसदनात्मक संसदीय व्यवस्था, पूरा पार्लियामेंट्री सिस्टम इंग्लैंड से लिया हमने या ब्रिटेन से। ये ऑप्शन है आयरलैंड, आयरिश, बी ऑप्शन कैनेडियन, कनाडा, सी ऑप्शन ब्रिटिश एंड डी ऑप्शन फ्रेंच, फ्रांस। तो क्या आ जाएगा? द्विसदनीय संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से लिया, इंग्लैंड से। सो आंसर इज सी। इसका आंसर क्या आ जाएगा? सी। हमारी संसद के जैसे 2 सदन होते हैं, तो ये 2 सदनात्मक व्यवस्था हमने ब्रिटेन से ली है। तो आज की इस वीडियो में हमारे 20 क्वेश्चंस हैं। हम ऐसे ही डे टू डे हर नई वीडियो लाते रहेंगे, और ये कलेक्शन बहुत ही मुश्किल से करना पड़ता है। आप इसे कोई नोट करते रहिए और साथ साथ इसका रिवीजन करते रहिए। तो मैं आशा करता हूँ कि समझ आया होगा। अगर नहीं तो कमेंट बॉक्स में आप लिख कर बताइएगा। ओके, थैंक यू।